हो सकता है इसमें एक वजह ये भी रही हो कि पहले जो फिल्में बनती थी भोजपुरी में, जैसे नदिया के पार की बात की जाए, अमिताभ बच्चन भी आए थे गंगा फिल्म से, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जो गाने हैं फिल्म के या टाइटल्स हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें एक फूहड़ वर्ड का इस्तेमाल होता है। देखिए, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, आपके साथ साथ मैं ऐसे कई लोगों को करेक्ट करना चाहूँगी जिनके ये सवाल होते हैं हमारे लिए। हम पूछते फिल्मों के बारे में हैं, लेकिन बात कर रहे हैं एल्बम्स के बारे में। आपने मुझे पूछा कि भोजपुरी फिल्में सीमित क्यों हैं और ऐसा क्यों है कि जब भोजपुरी फिल्मों की बात होती है तो फूहड़ता की बात होती है। फूहड़ एल्बम में है। अच्छा, जो फूहड़ता आपने कही, जो अश्लीलता आपने कही, और अभी तो बहुत सारे एल्बम्स अच्छे भी आने लग गए, लेकिन हम लोग पूछते हैं फिल्मों के बारे में, बात एल्बम्स के बारे में कर रहे होते हैं। फिल्मों में कभी दिक्कत नहीं थी, भोजपुरी फिल्मों में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। 20 साल से मैं कर रही हूँ और एक ऐसी लड़की भोजपुरी फिल्म कर रही है जो बिल्कुल भी यूपी बिहार से बिलोंग नहीं करती है। ऐसे कई एल्बम्स बनते हैं। जब आप गूगल करेंगे या आप यूट्यूब पे जाएंगे और भोजपुरी के बारे में पूछेंगे तो महान गूगल बाबा और हमारे यूट्यूब बाबा जो हैं वो सीधा फुहड़ता के बारे में पहले नॉलेज देंगे। ठीक है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी ड्रॉबैक है ये हमारे लिए। साउथ की अच्छी फिल्मों की बात होती है, पंजाबी फिल्मों की बात होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के लिए कोई बात नहीं करता। यहाँ पर बात करते हैं लोग एल्बम्स के लिए। कौन से एल्बम के लिए? जो अश्लीलता है, जो फलाना ढिमकाना है, ये है। अब क्यों बात करेंगे हम उस बारे में? इनफैक्ट रानी चैटर्जी एक अश्लील एल्बम के बारे में क्यों बात करना चाहेगी? बट हम एक्टरों को ये सवालों से घेरा जाता है जिसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब बादशाह से पूछोगे कि भाई तू पठान में तूने ये काम क्यों किया, तो मैं तो था ही नहीं पठान में भाई। अब समझ रहे हैं, अपोजिट एंगल है, टोटल अपोजिट है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जो हमारे मेल एक्टर हैं वो सिंगर्स हैं मोस्टली, तो लोगों ने ना मिक्स कर दिया है। बिल्कुल, उनको लगता है कि इसका जो गाना आ रहा है फलाने हीरो का, यही इंडस्ट्री है। नहीं, मैं आपको ऐसी 500 फिल्में बता दूंगी जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के या कोई भी गाने वाने भी निकले या एल्बम निकले, या अब जैसे आप ही की देवरा बड़ा सतावेला, तोहरा लहंगा उठा दे रिमोट से, कभी कभी कोई बिकनी का सवाल आ जाएगा, कभी भौजी, मतलब ऐसे कुछ ऐसे टर्म्स हैं। भौजी में प्रॉब्लम क्या है यार? भाभी भौजी ठीक है, लेकिन भौजी मंदिर को चली, मतलब ऐसा पूरा शूट किया जा रहा है बहू ससुर टाइप का। ये तो फिल्म है या एल्बम है? प्लीज मैं यही तो कह रही, परसेप्शन, ये परसेप्शन जो है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है। अब इसे देवरा बड़ा सतावेला, हाँ। ओके, आपने फिल्म नहीं देखी होगी, डेफिनेटली मैं कंफर्म हूँ इस बात के लिए। फिल्म में ये होता है कि फिल्म की जो कहानी है, कहानी ये है कि देवर प्यार करता है एक लड़की से, लेकिन उस लड़की की शादी उसके बड़े भाई से हो जाती है। अब बड़े भाई को नहीं पता है, लेकिन लड़की को पता है कि ये मेरे पीछे पड़ा रहता था। ठीक है, अब जब भाई को कहीं और से मालूम पड़ता है कि तुम्हारा छोटा भाई कॉलेज में इस लड़की के पीछे रहता था, तो भाई शक करता है कि ओ, बट उस फिल्म में ये मैसेज दिया गया है कि एंड में जो हीरोइन है वो कहती है कि देवर मेरे बेटे जैसा है, मेरे भाई जैसा है, और देवर कहता है कि भाभी मतलब भाभी माँ। ये फिल्म है, लेकिन टाइटल तो भोजपुरी में क्या बोलेंगे? अब देवर सताता है, इसको भोजपुरी में क्या बोलेंगे? नहीं, वो बिल्कुल होगा, लेकिन देवरा बड़ा सतावेला, सिंपल सी बात है। लेकिन दिमाग में डबल मीनिंग जाता है ना। व्हाई डबल मीनिंग? बट यही तो मैं समझना, यही तो प्रॉब्लम है। अब कई गाने ढोड़ी से, अब ये मतलब शुरुआत ही वहीं से की। मेरा भी एक गाना ढोड़ी पे है, मैंने देखा है, और मुझे उसको ढोड़ी का मतलब मालूम भी नहीं था कि ढोड़ी पे क्या चल क्या रहा है। और वो गाना खेसारी जी का था। खेसारी जी का कोई एल्बम का गाना था, मेरी नागिन फिल्म में, ए हम त ढोड़ी। अब समझ आता है माँ की आंख मैंने क्या किया। ऐसे कई गाने हैं जो अब समझ आते हैं, लेकिन ठीक है, वो तो मैं वही तो कह रहा, इसीलिए परसेप्शन बन गया। अरे लेकिन ढोड़ी को आके 10 साल हो गए, अभी के गाने सुनो। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि एल्बम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो डबल मीनिंग्स होते हैं या वो सारी चीज़ें, और फिल्में देखने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं थे लोगों के पास, तो वो कंफ्यूजन हो गया। अभी क्या है, अभी जैसे ढोड़ी वाला गाना मेरे ऊपर लादा गया, ठीक है, वो तो शुक्र है कि मुझसे लोग ये सवाल नहीं करते, लेकिन वो लादा क्यों गया? क्योंकि उसमें हीरो खेसारी जी थे। तो अब खेसारी लाल सिंगर हैं, तो इनका हिट कौन सा है, निकालो, डालो फिल्मों में, क्योंकि उनकी ऑडियंस को कैप्चर करना होगा, मेकर्स को बुलाना है। अब पवन जी का कोई फिल्म है या निरहुआ की कोई फिल्म है, निरहुआ सटल रहे एक गाना था, वो 2-3 फिल्मों में आया, क्योंकि उनकी ऑडियंस। तो एल्बम के गानों को इस्तेमाल किया गया भोजपुरी फिल्मों में,
बट भोजपुरी फिल्मों के गाने कभी आप स्टार्टिंग की फिल्में देख लो, मोहन जी प्रसाद एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, जिन्होंने पंडित जी बताए ना बिया कब हुई बनाई थी, उसमें था रिमोट वाला गाना। अगर उस मेकर ने उस गाने को डाला है तो आई थिंक उनको लगा होगा कि एल्बम्स, क्योंकि तभी एल्बम्स बहुत आते थे, ये 2003 की 4 की बात है, ठीक है, एल्बम्स के कैसेट्स इतने बिकते थे, तो मेकर्स ने सोचा होगा कि यार क्यों बिक रहे हैं, अच्छा ऐसा कोई गाना होगा, चलो हम भी एक फिल्म में एक ऐसा कोई गाना डालते हैं। आप समझ रहे हो, ये मार्केटिंग बेस होता है। लेकिन बदनाम उसी पे कर देना कि अश्लीलता है, ये तो कहाँ अश्लीलता है भाई, हमें तो नजर नहीं आ रही। नहीं, क्योंकि एक और गाना है जब मैं आई सुहाग वाली रात पे उसने किया, वो वाला, वो गाना भी ऐसा ही है, कुछ इसी सेंस में जाता है। क्या है गाना, जब मैं आई सुहाग वाली रात, तो हिंदी में नहीं है, गुपचुप गुपचुप नहीं है लेकिन इतना डबल मीनिंग नहीं है ना। देखो, जब मैं आई, क्यों, कहाँ से डबल मीनिंग है, टेल मी। उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे। नहीं, अच्छा चुम्मा से किया शुरुआत है, बेटा फिल्म में माधुरी दीक्षित का गाना है, मैं भूल रही हूँ, सेम गाना है। हाँ बताइए, तो आज लड़ी लेते हैं इसी बात याद पे। है बेटा फिल्म का गाना माधुरी दीक्षित का, अनिल कपूर, ये और ज्यादा फुगड़ कर देंगे। चोली के पीछे गए, सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात बताओ बेलिया। ये तो सिंपल लग रहा है। नहीं तो हीरोइन क्या गा रही है, हाँ, वो आए, वो मुस्कुराए, वो ये सब कर रहे, तो सेम गाना वैसा ही है। देखिए बात है कि अगर साउंड डबल मीनिंग लगता है, बट जो भोजपुरी समझते हैं उनके लिए वो डबल मीनिंग नहीं है। मैं भोजपुरी से नहीं हूँ, और ऐसे कई गाने रहे हैं जो मैंने खुद रिजेक्ट किए हुए कि नहीं करूँगी, जो सच में मुझे लगा है कि डबल मीनिंग है। लेकिन आज मैं कुछ गाने अपने सुनती तो लगता है कि अरे यार ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, बट मेकर्स ने बनाया है। और बड़ी और वो डिमांड भी, मतलब ऑडियंस में वो, क्योंकि वो चीज़ पॉपुलर है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो हल्का फुल्का सा। एल्बम की ऑडियंस अलग है, हाँ, और फिल्मों की ऑडियंस बहुत अलग है। हम अक्सर ना एल्बम और फिल्मों को जो मिक्स कर देते हैं ना, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है आंसर देना, यू नो। मुझसे अगर कोई फिल्मों की बात करें तो मैं इतने गाने बता दूं कि आपका नज़रिया बदल जाएगा भोजपुरी को लेकर। आज जो रील्स पे इतने भोजपुरी गाने वायरल होते हैं, वो फिल्मों के गाने हैं, वो पुरानी फिल्मों के गाने हैं, एल्बम्स के नहीं हैं। आज लोग, आज एक बड़ा अच्छा गाना चल रहा है, हम तोहरे में दिल की दुनिया लुटा, ये 15 साल पुराना गाना है। अच्छा, जैसन चहले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, ये भी 10 साल पुराना गाना है। चल तो वही गाने रहे, क्यों हंस रहे, व्हाट हैपेंड? नहीं यहाँ भी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों चल रहा है। ओह गॉड। तो एक्चुअली इस मुद्दे का अंत ये है कि हम एल्बम्स के बारे में जानते हैं और सवाल करते हैं फिल्म वालों से। ओके, ये एल्बम में हम चेहरे रहते हैं पवन सिंह, खेसारी लाल, नहीं बट पवन जी, खेसारी या फिर नीलकमल, कल्लू, इन सब के गाने बहुत अच्छे आते हैं, एल्बम्स के गाने। पुराने गाने तो मैंने नहीं सुने इनके एल्बम्स के, बट बहुत अच्छे गाने आते हैं। लेकिन वो जो आपने जो फूहड़ता वर्ड लिया ना, ये ऐसे ऐसे सिंगर्स गाते हैं जो हम जानते भी नहीं है, जिनको उसी गाने के जरिए जानते हैं। तो उनका जो मोटो है वो गाना गाने का, वो पूरा हो गया ना। रानी चैटर्जी या आपने जो भोजपुरी नहीं देखते, उन्होंने देख लिया उनका गाना, तो यही तो मोटो है उनका कि भाई मैं गाया ही इसीलिए हूँ कि तुम देखो। बट उनको ये नहीं पता है कि इसकी वजह से भोजपुरी के बारे में इतना जो लोगों ने एक माइंडसेट कर लिया है अश्लील वगैरह, ये इनकी चंद व्यूज़ की वजह से हम सब को फेस करना पड़ता है ये सब। क्योंकि भोजपुरी के बड़े एक्टर्स में माने जाते हैं मनोज तिवारी जी, और उन्हीं का गाना तोहरा उठा दे, तोहरा लहंगा उठा दे रिमोट से, रवि किशन, सॉरी इस क्वेश्चन में दोबारा से करता हूँ। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर माने जाते हैं रवि किशन, और उन्हीं का एक गाना है तोहरा लहंगा उठा दे रिमोट से। अब कितना, अब रवि किशन ही दोनों तरफ, एल्बम भी है इधर, मूवी भी है, तो वो लोग इसी वजह से रिलेट कर देते हैं। देखो रवि किशन ने कभी एल्बम नहीं किया, ठीक है, बट इसमें रवि किशन की क्या गलती है? अगर भोजपुरी के पितामह कहे जाने वाले डायरेक्टर मोहन जी प्रसाद जी अपनी फिल्म में ये गाना रख रहे हैं, तो रवि किशन कैसे बोलेंगे कि भाई क्यों रख रहे हैं?
ठीक है, और नगमा उसमें प्ले कर रही है, नगमा उसमें हीरोइन है, नगमा बहुत बड़ी हीरोइन है भाई, वो बॉलीवुड साउथ कहाँ कहाँ काम नहीं किया नगमा जी ने, तो कोई क्यों बोलेगा। और नो डाउट गाना हिट भी तो वो आज हम चर्चा कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मकसद पूरा हुआ। तो हर लहंगा उठा दे रिमोट, हम कर रहे हैं ना चर्चा, सही तो है। यही तो मकसद है। बट ये बात है कि उस गाने को आपने देखा होगा, उसको कितने अच्छे से फिल्माया गया है, आपने देखा? रिमोट भी था, रिमोट नहीं था उसमें, वो था डंडा था ना, डंडा था, वो स्टिक छड़ी थी। थी। एंड यू नो उस गाने को देखते वक्त मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि गाना अश्लील है। छलकत तोहरी जवानिया पे, कहाँ अश्लील है वो गाना? अब खटिए पे खड़े के जो डांस स्टेप है एंड आई नो पवन जी का अपना रहा होगा, वो कोरियोग्राफर का नहीं रहा होगा। एक्चुअली उस गाने की स्टोरी भी है जो मैंने सुनी है कि वो बहुत कम समय में फिल्माया गया गाना, क्योंकि रात का सीक्वेंस था और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि लेट शूटिंग शुरू हुई थी और गाना ख़त्म करना था, तो आई थिंक लेकिन गाना हिट हो गया ना। तो मतलब खटिया पे जल्दी खत्म कर दिया। गाना तो मतलब यूपी बिहार या आप मुंबई तक के किसी भी पार्टी में चले जाइए ये गाना। हाँ, देखिए गाना तो चल रहा है वो। हाँ। अब जो हिट हो गया उसमें हम नुक्स निकालने वाले होते कौन है? नहीं, नुक्स की बात नहीं है, बस But बात हुआ वही ना, अब कंफ्यूजन, लोग वही देख रहे हैं जाके। यस। अब वो जो आपने खटिए की जो बात की वो तो रिपीट में डाला गया है उसको, यस, रिवर्स शॉट्स हैं उसके, तो ऑडियंस एंजॉय करती है। मैंने भी एंजॉय किया जब देखा था। अच्छा, जब कभी भोजपुरी इंडस्ट्री की कभी कोई पार्टी होती है तो गाने यही चलते हैं कि कोई और गाने भी यही सब गाने चलते हैं, यही सब गाने चलते हैं। अच्छा, यस, सबसे ज़्यादा जो चलता है बगल वाली जान मारे ली, एंड लॉलीपॉप तो एथम हो गया है हम लोगों का। अच्छा। लॉलीपॉप के बिना कोई पार्टी नहीं होती है हम लोगों की। और अगर हाँ ये भी है कि कौन से स्टार का पार्टी है, उस स्टार के गाने बजेंगे। अच्छा, मतलब अगर तो लता मंगेशकर जी करती अगर पार्टी तो उन्हीं के अगर पवन जी का बर्थडे है तो पवन जी के गाने बजेंगे। अच्छा, या रवि जी हैं तो रवि जी के गाने बजेंगे, और अगर रानी चैटर्जी है तो शायद रानी चैटर्जी के गाने बजेंगे। अगर मान लो रवि किशन की पार्टी है और मनोज तिवारी ने कहा हमरा बजेगा गाना, तो फिर ऐसा मैंने इमेजिन नहीं किया है कभी। एक्चुअली मैंने रवि जी के पार्टी में मनोज जी को कभी इमेजिन नहीं किया है, सो आई कांट से एनीथिंग। इमेजिन रवि किशन की पार्टी में मनोज जी नहीं, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। करके देखिए होगा क्या। दोनों ही माइक ले लेंगे, अच्छा, और दोनों उस माइक पर गाएंगे और बताएंगे एक दूसरे को कि हमारा ये गाना चला था तो तुम्हारा ये गाना चला था, यही होगा। और दोनों ही नेता हैं तो हाँ जी, हाँ जी। कैसे बनती होगी मुझे तो ये समझ नहीं, में नहीं। बट वो दोनों रवि जी और मनोज जी जब साथ होते हैं हाँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होता है हाँ, हम लोगों हाँ, को हाँ, साथ में हाँ। देखना, बिल्कुल, क्योंकि नो डाउट वो दोनों एक दूसरे की इज्जत भी बहुत करते हैं और उन लोग को पता है कि यही मसाला है यार। ऑडियंस मनोज तिवारी और रवि किशन को साथ में अगर देखेगी 1 घंटा तो क्यों देखेगी? सही बात है। लड़कियां तो है नहीं वो लोग राइट, कि ग्लैमर लेकर बैठे हैं, राइट। तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा तभी देखेंगे ना। हमने तो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है बहुत ज़्यादा, हमें पता है। ये क्या करते हैं ऑफ सेट, जब आप लोग के साथ बैठते तो होता क्या है, इन लोगों के बीच डिस्कशन क्या होता है? वो हवाबाजी एक सीन था। मैं एक फिल्म कर रही थी गंगा जमुना सरस्वती। हाँ, इस फिल्म का टॉपिक हमने बहुत बार शेयर किया है। एक सीन चल रहा था, उसमें था कि क्लाइमेक्स शूट हो रहा था चांदीवली में। कमरे के अंदर से हम तीनों कपल्स बाहर निकलते हैं, मनोज तिवारी, रिंकू घोष, रवि किशन, रानी चैटर्जी, निरहुआ एंड पाखी हेगड़े। तो अंदर अब शॉट तो बाहर है, कैमरा बाहर है, कमरे से बाहर निकलना है। तो अब अंदर क्या चल रहा है हम लोगों का? रवि जी ने बोला कि हर सीन में ना तिवारी तुम आगे निकल जाते हो, अब पहले हम निकलेंगे। अच्छा, उसके बाद तो मनोज जी बोलते कि क्या दिक्कत है भाई, अब निकलते तो क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा चलेगा नहीं, हर सीन में ऐसा नहीं चलेगा, हर सीन में तुम आगे क्यों? अच्छा दिनेश जी शांत, हाँ, जिनको निकलना निकलो, हम आखिरी में ही निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि जी बोले नहीं रानी एकदम रेडी। रवि जी ने मेरा हाथ पकड़ा, रानी एकदम रेडी रहना, एक्शन बोलते ना घुस जाना पहले ही, पहले हम लोग एंट्री लेंगे। मैंने कहा हाँ रवि जी, और जैसे एक्शन हुआ ना मनोज जी धक्का देके आगे निकल गए।
अच्छा, वो एक ही दरवाजे से निकलना था। एक डोर है, हम लोग कमरे के अंदर है। Okay. सीन ये था कि हम लोग हंसते हुए बाहर निकलते हैं और विलन अटैक करते हैं हम लोगों पे। सीन ये था। तो मनोज जी ने बोला कि ठीक है तुम लोग ही आगे निकलना, नहीं जाएंगे हम, पहले तुम ही आगे निकलना। रवि बोला कि तू हाथ पकड़, तुम घुसना है हमको पहले ही। मैंने कहा ओके रवि जी। और जैसे ही एक्शन हुआ, मनोज जी जो धक्का मारे हम दोनों को और अपनी हीरोइन को लेके निकले हैं, तो टेक में रवि किशन, तेरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तेरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा टेक चल रहा है भाई, टेक चल रहा है। ठीक है, ए तिवारी। और मैं और हीरोइन जो बाकी हीरोइन से कंफ्यूज है कि हम एक्टिंग करें कि नहीं करें, क्या करें, कि टेक चल रहा है क्या करें। तो ऐसे बहुत मस्ती होती रही है, ऐसे बहुत मजाक होते रहे। गजब के। और इस सेट पे ना हम हीरोइंस लोग तो एकदम टेंशन फ्री थे। हम लोग सिर्फ सोचते थे पिकनिक करने आए, दिन में एक सीन शूट होगा जिसमें एक आध दो कोई लाइन बोलनी पड़ेगी। बाकी यही लड़ रहे हैं। बाकी तो यही चलेगा। मतलब बॉलीवुड में जो सुपरस्टार्स के क्लैश हैं वो भोजपुरी में अलग हो जाते हैं। हाँ, ये देखो बात ये है कि पूरी इंडस्ट्री एक ही है एक्चुअली। यहाँ वॉर्स भी हैं, प्यार भी है, सब कुछ है। लेकिन जब भोजपुरी की बात आती है तो सब एक साथ खड़े भी हो जाते हैं। ये तो एकता तो है। जी हाँ। हीरोइंस, कौन सी हीरोइंस है जिनमें वॉर चलती है कुछ? आई थिंक कोई हीरोइंस हमारी हमेशा से अच्छी रही, सीधी वॉर्स सादी। कभी नहीं रहा। नहीं। तो ये हीरो लोग अभी ही लड़ते पीठ हैं। पीछे रहा हो तो अलग बात है। देखो हम्म। हर इंडस्ट्री में है, लोग बातें करते ही हैं। बट आई थिंक मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं रहा हीरोइंस के बीच, क्योंकि सब सिक्योर रही ना। सब, फिर मैं बोलूँगी तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे। नहीं, आप बोल ही दीजिए। मतलब सबके पास अपना अपना एक हीरो है। स्टेशन था। तो ये स्टेशन पे ये नहीं आती, उस स्टेशन पे वो नहीं जाती। वो तो हमारे जिनके पास स्टेशन नहीं था। भाई तो कोई जंक्शन ही नहीं आ रहा। तो फिर वॉर क्यों होगा? समझ रहे हो, वॉर का। अब मैं एकदम अलग ही, कोई जंक्शन ही नहीं मेरे पास, अकेले निकल ली आर्मी, वन मैन आर्मी की तरह, यू नो। तो इसलिए कभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब इनकी अलग ही वंदे भारत चल रही है अकेली। बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ हुआ मेरी लाइफ में, वरना मेरा तो पैकअप ही हो जाता बहुत पहले। मैं कहाँ स्टेशन ढूंढते घूमती। ये बात सही है। कभी आपके साथ हुआ कि आपने अपनी फिल्म से किसी को बाहर किया हो?